Good morning, students. Today we will learn about tenses. This is your 11th chapter, page number 71. So first of all, there are three type of tenses. That is the present tense, the past tense and the future tense. आपके तीन तरह के tenses होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. टेंस क्या होता है? जैसे काल, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम किस टाइम पे हुआ है, उनको हम टेंस बोलते हैं. तो बेसिकली आपके तीन तरह के होंगे. एक प्रेजेंट टेंस मीन्स के जो अभी चल रहा है, मीन्स के वर्तमान टेंस. पास्ट टेंस जो मीन्स के हो चुका है, जिसको हम भूत काल भी बोलते हैं, वो. एंड थर्ड इज़ फ्यूचर टेंस, जो आने वाला है, जो भी होगा, अभी हुआ नहीं है, मतलब कि भविष्य काल जिसको बोलते हैं. और इन तीनों की टेंसेस की हर एक की चार कैटेगरीज होंगी. मतलब हर एक टेंस जो है वो चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वो है सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अभी आपको स्लोली धीरे धीरे वन बाय वन बताती जाऊंगी कि सिंपल का, कॉन्टीन्यूस का, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का क्या कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस कहाँ पे लगाना है. बस आपको बेसिकली आज जो है वो ये कर लो कि सिंपल टेंस होते हैं जो आपके, जहाँ पे आप बिल्कुल एक बेसिक चीज़ बता रहे हो कि बेसिक, जैसे जनरल ट्रूथ बता दिया, वहाँ पे आपका हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया. कॉन्टीन्यूस है कि जो आप अभी काम कर रहे हो, जो भी ख़त्म नहीं हुआ है, उस वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूस बोलते हैं. परफेक्ट होता है जहाँ पे आपने कोई चीज़ स्टार्ट की थी और वो ख़त्म हो गई है, उसको हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं. और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम स्टार्ट किया जहाँ पे हमें टाइम भी मेंशन्ड होगा और वो अभी भी हो रहा है, मीन्स कि वो सुबह से खेल रहा है, ऐसे वाले टेंसेस कि वो हमें पता है कि सुबह से उसने स्टार्ट किया बट वो अभी भी खेल रहा है, अभी भी उसने ख़त्म नहीं किया खेलना, तो वो होते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो आज आप जो पढ़ेंगे वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस की कौन सी कैटेगरी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके हम पढ़ लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल लगेगा, हमने कैसे, हमें पता चलेगा कि आपने ये कौन सा टेंस चल रहा है, प्लस कि आपने वर्ब को कैसे यूज़ करना है. फर्स्ट पॉइंट है द सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बट एड्स एस और ई एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स. The negative is formed with do, does plus not plus base form of the verb. Third point is the interrogative is formed with do, does plus subject plus base form of the verb. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें आप जो वर्ब है वो हमेशा कौन सी यूज़ करोगे? जो फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ी है, हमने थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी है, तो जो बेस फॉर्म होती है मीन्स के वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, हम इसमें वो वाली यूज़ करेंगे. बट हम इसमें क्या लगाएंगे वर्ब के साथ? मतलब जैसे रन है तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा. किस कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जैसे कि ही, शी और इट. जहाँ पे ही, शी, इट आएंगे और ऑल सिंगुलर नाउन्स, मतलब कि जहाँ पे भी सिंगुलर नाउन्स होंगे, सिंगल एक पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, वहाँ पे हम एस या ई एस लगाएंगे. जैसे अभी इसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे क्लियरली समझ आएगा कि हमने मतलब वर्ब के साथ एस ई एस कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना. अब दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे फॉर्म होते हैं? डू या डज नॉट. डू नॉट लगाओगे या फिर डज नॉट लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. और अगर आपने किसी को सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज करना है, जैसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो आप डू या फिर डज से स्टार्ट करोगे, फिर सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही होगी, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इसके एग्जाम्पल हम ज़्यादा पहले देखेंगे और आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है. अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है आई रन. अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं. तो अफर्मेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है आई रन. अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, आप ये याद रख लो कि ही, शी, इट के साथ हमने वर्ब जो होगी हमने एस या ई एस लगाना है, बाकियों के साथ हमने एस ई एस नहीं लगाना. और यहाँ पे आई जो है वो हम वैसे वो सिंगुलर होता है, मतलब एक ही जने के बारे में बात होती है, हम तब आई लगाते हैं, खुद के लिए हम आई लगाते हैं. बट यहाँ पे हम इसमें वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे. तो आई रन, रन एक वर्ब है बट हमने इसके साथ एस ई एस नहीं लगाया, तो आई रन ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अगर मैंने इसको नेगेटिव में चेंज करना है कि मैं, जैसे अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव, मैं भागता हूँ, और अगर नेगेटिव बनाना है तो मैं नहीं भागता हूँ, तो नेगेटिव में आई डू नॉट. ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, डू या डज नॉट. तो आई के साथ ई एस नहीं लगेगा या एस नहीं लगेगा, तो डू का डू ही रहेगा. तो आई डू नॉट रन.
और इंटेरोगेटिव में हो जाएगा पहले डू आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब आई जो है वो खुद की बात हो रही है, मतलब किसी हमें पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहले डू आ जाएगा, फिर आई और रन और क्वेश्चन मार्क। तो डू आई रन। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब कि नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा, मतलब कि क्वेश्चन वाला क्वेश्चन मार्क भी आएगा और वो नेगेटिव भी होगा। तो डू आई नॉट रन, इस तरह से आपके ये सेंटेंसेस बनेंगे। अब है वी रन। वी रन मतलब यहाँ पे भी प्लूरल है। प्लूरल एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर आपको एस और ई एस में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ये याद रखो कि अगर एक नाउन है, मतलब सिंगुलर कोई एक पर्सन है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, तब आपने वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है। और अगर प्लूरल है, अगर एक से ज़्यादा हैं, तो आपने एस ई एस नहीं लगाना। सिर्फ यू और आई के साथ भी आपने यही मान के चलना है कि वो प्लूरल है। जो प्लूरल वाला आपने जो रूल पढ़ा है वही आपका आई और यू के साथ रहेगा। बाकी जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ आप एस ई एस लगाओगे, बट आई और यू के साथ एस ई एस नहीं लगाओगे। उसके बाद आता है वी रन। नेगेटिव इज वी डू नॉट रन। इंटेरोगेटिव डू वी रन और नेगेटिव इज डू वी नॉट रन। यू रन अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू डू नॉट रन नेगेटिव, डू यू रन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज डू यू नॉट रन। अब आ गया ही रन्स। अब ही जो है एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो रन के साथ क्या लग गया यहाँ पे, एस लग गया, तो ही रन्स। और यहाँ पे अब आ जाएगा, अब यहाँ पे डज जो है वो सिंगुलर के साथ ही लगेगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि एस ई एस कहाँ लगेगा, जहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने ही डज नॉट रन, तो हम ऑलरेडी डू के साथ ई एस लगा चुके हैं, इसलिए अब हमने रन को नहीं चेंज करना। ये भी ध्यान रखोगे कि जब आपके सेंटेंसेस में कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट पे ही चेंज करते हो, सेकंड जो वर्ब होती है उसको चेंज नहीं करते हो। तो यहाँ पे आप डू को ऑलरेडी चेंज कर सकते हो, ई एस में कर चुके हो, तो यहाँ पे रन को चेंज नहीं करना। तो ही डज नॉट रन। ऐसे ही डज ही रन, यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा डज ही नॉट रन। ऐसे ही दे, अब ऑलरेडी वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं, तो आपने वर्ब को चेंज नहीं करना, रन का रन रहेगा। और दे डू नॉट रन इज नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव इज डू दे रन एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज डू दे नॉट रन। इसलिए अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि डू और डज कहाँ लगेगा। डू लगेगा जहाँ पे सिंगुलर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, और डज लगेगा वहाँ पे, सॉरी डू लगेगा जहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, जहाँ पे एक से ज़्यादा है उधर आप डू लगाओगे, और डज लगाओगे जहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, ही शी इट के साथ आपका डज लगेगा और बाकियों के साथ आपका डू लगेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यूज़ ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कहाँ पे यूज़ करना है। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन और रूटीन। हमें अगर ये किसी चीज़ की किसी की रूटीन बतानी है, या फिर उसकी हैबिट बतानी है, या फिर वो अपने हैबिट में कैसे एक्शन परफॉर्म करता है, ऐसा हमने कुछ बताना है, तो हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे कि वो खाता है, वो जाता है, वो स्कूल आता है, ये उसकी हैबिट हो गई या ये उसकी रूटीन हो गई, तो उस वहाँ पे उस सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हमारा लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से ख़त्म होता है सेंटेंस। हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, तो जो हिंदी के सेंटेंसेस आपके ता है, ती है, ते है से ख़त्म हो रहे हैं, वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह चाय लेता हूँ, ता हूँ, और ये अपनी रूटीन बता रहा है कि मैं रोज़ जो है वो चाय लेता हूँ। आई ऑलवेज़ हेल्प माई फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता हूँ। आवर स्कूल ओपन्स एट 9 AM। मेरा जो स्कूल है वो 9 बजे खुलता है। तो आपने अगर मैं इनको ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो ये जो है ता है, ती है से ख़त्म हो रहे हैं, सबके बाद ता है या ती है आ रहा है। अब बी है इसका टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ का मतलब है कि जो एक्चुअल में जो फैक्ट्स हैं, जो सच में होते हैं, जो हमने पढ़े हैं आज तक, जो ये सत्य हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं जनरल ट्रूथ। जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि ये हमें पता है कि जनरल ट्रूथ है, ये ट्रूथ है, फैक्ट है कि जो धरती है वो जो सन के आसपास घूमती है। ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ऐसे ही टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि ऐसी चीज़, ऐसे फैक्ट बताना कि जब
वो चीज़ जब हुई थी उस टाइम, जब आप वो काम बोल रहे थे उस टाइम पे वो सच सच हुई थी, उस फैक्ट्स को बताने के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफन फेल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा मतलब आमतौर पर ख़राब हो जाती है। हाउसेज कॉस्ट अस अ लॉट, जो घर हैं वो हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। इस तरह से ये जो जब हुई होगी बात तब ये सच सच थी। तो ऐसे फैक्ट्स को बताने के लिए भी आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हो। टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट विविडली, देयर वॉज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर मी येस्टरडे, आई एंटर द हाउस एंड सी अ कैट जम्प्स इनटू द किचन। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाहे वो पास्ट में हुई होगी बात, मतलब वो बीत चुकी है, बट जब आप उसको इस तरह से बता रहे हो कि वो, जैसे कि आपने कोई बीती हुई बात बताई बट आप उसको इस तरह से बता रहे हो कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि जो एक कैट है वो किचन की तरफ दौड़ती है। मीन्स कि इस तरह से जब आप सेंटेंस बना रहे हो, मीन्स कि है वो पास्ट की बात है बट जब आप उसको बता रहे हो तो आप इस सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बता रहे हो, तो वहाँ पे भी आप ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करोगे। अब आती है इसकी एक्सरसाइज। ये सॉल्व है, ये आपके लिए सॉल्व की गई है और जो इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो आपने खुद से सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे है डू और डज लगाना है आपने। अब मैंने आपको बताया डू लगेगा प्लूरल के साथ जहाँ पे ऑलरेडी एक से ज़्यादा है, और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो कि ही शी इट के साथ डज लगेगा और बाकियों के साथ डू लगेगा। चलिए, और एक और चीज़, जहाँ पे नेम्स होंगे जैसे कि रोहन, राम, ये सब, ये भी सिंगुलर है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी आप डज ही लगाओगे या फिर वर्ब के साथ ईएस लगाओगे या एस लगाओगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है दे डैश नॉट हेल्प दैट पीपल। अब दे ऑलरेडी एक से ज़्यादा है तो हमने डू को चेंज नहीं करना, ईएस नहीं लगेगा, यहाँ पे डू का डू ही रहेगा। वी डैश नॉट लिव इन श्रीनगर, अब वी ऑलरेडी एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी डू का डू ही रहेगा। थर्ड में देखो शी डैश नॉट वेस्ट एनीथिंग, शी एक सिंगुलर है तो डू के साथ क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, डज हो जाएगा, तो शी डज नॉट वेस्ट एनीथिंग। यू, अब यहाँ पे बताया गया है कि यू को भी हमने एक तरह से हमने प्लूरल मान के चलना है, तो यू डू नॉट स्पीक हिंदी, डू का डू रहेगा। आई को भी हमने ऐसे ही कंसीडर करना है, जैसे कि हम प्लूरल के फॉर्म में चेंज नहीं करते, ऐसे ही हमने आई को भी चेंज, आई के साथ भी वर्ब को चेंज नहीं करना है, तो आई डू नॉट ट्रैवल मच। लायंस, अब लायंस एक से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी डू का डू रहेगा। लायंस डू नॉट ईट ग्रास, अगर लायन होता तो आप डज लगाते, अगर यहाँ पे लायंस है ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए आपने डू को डू रखा। दीज ट्रेन्स डू नॉट रन लेट, अब यहाँ पे ट्रेन्स है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आप डू को डू ही करोगे। ही, अब ही एक ही पर्सन है तो ही डजंट फॉरगेट माई एडवाइस, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगुलर के साथ डू को ईएस कर दिया। दिस डॉग, अब एक ही डॉग के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे भी डज हो जाएगा, डू के साथ ईएस लग जाएगा। 10th इज यू डू नॉट कुक योर ओन फूड, यू है प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे भी यू के साथ डू को जो है हम चेंज नहीं करेंगे, डू का डू रहेगा, तो यू डू नॉट कुक योर ओन फूड। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि डू डज का कैसे कंसेप्ट है, कैसे आपने यूज़ करना है। बाकी आज आपकी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें भी आपको यही चीज़ समझाई जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और ख़ुद से आप प्रैक्टिस करो। बाकी जो आपके डाउट्स हैं आज वो आपके ऑनलाइन सेशन में क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।